जो सिख धर्म के गुरु हैं, बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में भी सुनते हैं, 9वीं पातशाही के बारे में भी सुनते हैं, 10वीं पातशाही के बारे में भी सुनते हैं कि उनका भी अयोध्या प्रवास रहा किसी समय में। नहीं, निश्चित तौर पर। तो और कुछ दर्ज भी था, कुछ दर्ज भी है सर। तो पहले कौन से जो सिख गुरु थे भाई 1510 से लेकर 1511 के बीच, बाबर के आने से पहले। हाँ, बाबर के आने से पहले, क्योंकि आज मैं 1000 वो जो 45 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस बाबरी विवाद को लेकर, उसके अंदर भी इस बात को शामिल किया गया है। और कुछ सिख इतिहासकारों ने और सिख श्रद्धालुओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दस्तावेज और तथ्य पेश किए जिसमें ये आया है कि 1510 से लेकर 1511 के बीच श्री गुरु नानक देव जी, क्योंकि गुरु नानक देव जी को मैंने सिख इतिहास भी पढ़ा है, स्वामी केशवानंद जी जो संग्रिया वाले में ग्रामोत्थान पीठ के जो संस्थापक हैं, उन्होंने सिख इतिहास लिखाया था और उसका मैंने अध्ययन किया था। तो श्री गुरु नानक देव जी को भी जीवन में 4 उदासियां आई हैं। जब उनको उदासी आती थी तो वो घर से भ्रमण के लिए निकल जाते थे और उस भ्रमण के दौरान उन्होंने पूरी पृथ्वी पर घूम फिर के मानवता का संदेश दिया, लोगों को सदाचार करना सिखाया, लोगों को यम और नियम बताए, लोगों का जीवन उस तरह का बताया। तो कहा जाता है, शास्त्रों में जिक्र आया है कि जब बाबा नानक देव जी हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जब उनको उदासी आई तो उस समय बाबा नानक देव जी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, जहां आज वर्तमान में ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा साहब है, वहां उन्होंने बैठकर तप किया था, ऐसा जिक्र आया है। और उसके बाद हम देखते हैं तो करीब 1662 में, 1662, हाँ 1668 में, सुनिए 1668 में 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिनके बारे में मैं बचपन में संघ की शाखाओं में गीत भी गाया करता था कि पिता वारिया ते लाल चारों वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले, कि हिंद की शान बदलने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी करी, 9वीं पातशाही प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें बाबा बकाला भी कहा जाता है। आप 1668 में जब आसाम से आनंदपुर साहब जा रहे थे, उस समय आप इस स्थल पर रुके थे, अयोध्या में आए। और कहा जाता है कि उन्होंने 48 घंटे तक वहां तप भी किया था। उसके अवशेष भी होंगे अयोध्या में, हाँ। और फिर देखो, जहां तप किया वहां उन्होंने एक ब्राह्मण सेवक ने उनकी सेवा करी थी, उनके जो पास रहे थे, जिन्होंने उनकी सार संभाल करी। और देखा तो उन्होंने जाते समय एक यादगार के रूप में उन्हें अपने खड़ाऊ भेंट किए थे। तो वो खड़ाऊ हाँ, होंगे वहां पे। जब मैं 1990 में 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा हुई और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ध्वस्त किया गया, 2 समय में मुझे, इन दोनों वक्तों पर मुझे कार सेवक के रूप में अयोध्या जाने का अवसर मिला था। और जो विश्व के सबसे बड़े संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिनकी योजना से मुझे कार सेवक के रूप में दूल्हा बनाकर श्री गंगानगर से श्री अयोध्या जी कार सेवा के लिए ले गए थे, तब मुझे ब्रह्मकुंड साहब श्री गुरुद्वारा साहब में जाने का अवसर मिला, जो सरयू के तट पर बना हुआ है। उस गुरुद्वारा में आज भी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से भी एक चीज, आपने जब अयोध्या देखी, मैंने तो खैर अभी दर्शन नहीं किए और आपके जैसा सौभाग्य नहीं है अभी हमारा। राजकुमार जी, अयोध्या ऐसे ही है जैसे हमारे शहर हैं या किस तरह से? नहीं, जब आपने देखा, एक मिनट मैं इस प्रसंग को पूरा कर दूंगा एक मिनट। तो मैं जब गया तो मैंने गुरुद्वारा था, उसके बाद उसके 5 साल बाद 68 के बाद 1672 में 1672 में 4 साल बाद माता गुजरी और 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहब प्रातः स्मरणीय, उनके मामा
कृपाल सिंह जी, और 10वीं पातशाही, आप उस समय छोटे थे, 5-6 साल के थे, आप भी श्री पटना साहब से आनंदपुर साहब जा रहे थे, तो आप भी अयोध्या में रुके थे और उस स्थल पर रुके थे जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने बैठकर तप किया था, रुके थे सरयू नदी के किनारे, और जहाँ 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 48 घंटे तप किया था, वहां भी आप रुके थे। ये इतिहास में आज भी है। और इसलिए दूसरा मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 1045 पेज का, उसके अंदर इन सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शामिल किया है।